जब परीक्षा का एक ही दिन शेष रहता है तो ये दिन अपने आप में बहुत विशेष हो जाता है। ऐसे विद्यार्थी जिनकी कंप्लीट 100% प्रिपरेशन नहीं है वो भी सोचते हैं कि मैं किस तरह से पढ़ लूँ ताकि मेरा पेपर जो अच्छा हो जाए। इस एक दिन का यूटिलाइजेशन कैसे करूँ और मैं ऐसा क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ ताकि मेरे एग्ज़ाम में मेरी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो और मेरी जो परसेंटेज है बहुत अच्छा है। ये स्वाभाविक सी बात है कि जो आपने साल भर में पढ़ा है उसको एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, जब परीक्षा का एक ही दिन शेष रहता है तो ये दिन अपने आप में बहुत विशेष हो जाता है। ऐसे विद्यार्थी जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है वो भी सोचते हैं कि यार एक ही दिन बचा है, मैं अब इस एक दिन का यूटिलाइजेशन कैसे करूं और मैं ऐसा क्या पढूं, कैसे पढूं ताकि मेरे एग्ज़ाम में मेरी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो और मेरी जो परसेंटेज है बहुत अच्छा है। ऐसे विद्यार्थी जिनकी कंप्लीट 100% प्रिपरेशन नहीं है वो भी सोचते हैं कि मैं किस तरह से पढ़ लूँ ताकि मेरा पेपर जो अच्छा हो जाए। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, हर विद्यार्थी के साथ में, हर एग्ज़ाम देने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ में ये संशय तो रहता ही है कि जो बचा हुआ मेरा एक दिन है उसमें मैं क्या पढूं, कैसे पढूं। ये स्वाभाविक सी बात है कि जो आपने साल भर में पढ़ा है उसको एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। तो ऐसे में आपके दिमाग में कई बच्चों के ऐसे भी आ रहा होगा कि भाई अरे लग रहा है कि ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये वाला तो पॉइंट याद है लेकिन ये वाला नहीं याद है। ऐसा सबके साथ होता है, ये साधारण बात है, सामान्य बात है, इससे चिंता नहीं करनी है आपको। दूसरी बात, चलो ठीक है सर आपकी बात मान ली, अब चिंता नहीं करेंगे, लेकिन हम इस एक दिन में बैठे थोड़ी रहें, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करें। इस एक दिन में पूरे साल भर में जो हमने पढ़ा है उसको कैसे एक बार घूम करके आ जाएं, कैसे उसको कर लें ताकि हमारा काम हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं, आरबीएसई बोर्ड से 8 मार्च को अपना अकाउंटेंसी का पेपर देने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल विषय में दुविधा इसलिए बढ़ जाती है कि भाई हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे। एक चैप्टर जिसको हम 5 दिन से 10 दिन से पढ़ते हैं उसको हम पूरी बुक को एक दिन में आप कैसे कवर करें, ये दुविधा रहती है। तो इसका समाधान भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और खास बात, आपको पता है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से, आपके पास दो बुक है, एक तो बुक फर्स्ट, दूसरी सेकंड। बुक फर्स्ट में आपके पास टोटल 4 चैप्टर है और बुक सेकंड में आपके पास 5 चैप्टर है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रैक्टिकल विषय में हमेशा आपको ध्यान रखना है, कभी भी इस तरह की गलती नहीं करनी है कि परीक्षा से 1-2 दिन के अंदर आप सारे के सारे क्वेश्चन लेकर के करने को बैठ रहे हो। संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर ऐसा करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप आधा एक चैप्टर कर लो लेकिन सारे चैप्टरों तक आप घूम करके नहीं आ पाओगे, सबका रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो करना क्या है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो पैटर्न है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी। जिस चैप्टर में जैसे जैसे प्रश्न आते हैं उस तरह के प्रश्नों का आपको अभ्यास करना होता है एग्जाम से पहले। आपको जानकारी होगी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, उसमें 2 एमसीक्यूज, एक फिलअप है, एक वेरी शॉर्ट टाइप के 2 क्वेश्चन है, एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। तो आपको इस चैप्टर में लॉन्ग टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी नहीं है, करना ही नहीं है, कुछ पढ़ना ही नहीं। टोटल इसमें आपके 7 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साझेदारी फर्म के प्रवेश में 3 एमसीक्यूज, एक फिलअप, 2 वेरी शॉर्ट टाइप का, एक शॉर्ट टाइप का, एक लॉन्ग टाइप का, इसके अथवा में भी आता है। टोटल 11 नंबर के 8 क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं साझेदारी के अवकाश ग्रहण की, तो 3 एमसीक्यूज, एक फिलअप, एक वेरी शॉर्ट टाइप, एक शॉर्ट टाइप, एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें अथवा में भी आता है। टोटल 11 नंबर के 7 प्रश्न आते हैं। तो जिन चैप्टरों में लॉन्ग टाइप के, जैसे इसमें लॉन्ग टाइप का नहीं आता तो लॉन्ग टाइप के प्रश्नों का अभ्यास नहीं करना, छोटे प्रश्नों का अभ्यास ही आपको करना है। फर्म के विघटन में 2 एमसीक्यूज, एक फिलअप, एक वेरी शॉर्ट टाइप, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है। तो बड़े प्रश्न इसमें भी आपको नहीं पढ़े, बड़े प्रश्नों का अभ्यास इसमें नहीं करना है। यानी पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के अंदर आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट के तीनों बड़े प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करनी क्योंकि आएंगे नहीं एग्जाम में। 6 नंबर के 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। शेयर कैपिटल वाले में 3 एमसीक्यूज, एक फिलअप, 2 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जिसमें एक अथवा में मिलेगा। 12 नंबर के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिबेंचर जो है उसमें निर्गम के अंदर 4 एमसीक्यूज, एक फिलअप, 2 वेरी शॉर्ट टाइप, 2 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, एक लॉन्ग टाइप का, एक अथवा में मिलेगा। 15 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंपनी के वित्तीय में एमसीक्यूज और फिलअप नहीं आते तो एमसीक्यूज और फिलअप आपको नहीं पढ़ने इस चैप्टर में से। एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आपका दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और एक अथवा में पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाएंगे। लेखांकन अनुपात में भी आपके ये नहीं आते हैं तो ये आपको नहीं पढ़ने हैं। केवल आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एक आपका दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, एक अथवा मिलेगा। 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, ये पढ़ना है। कैश फ्लो में एक आपका
MCQ जाएगा, रिक्त स्थान नहीं आएगा, तो रिक्त स्थान नहीं पढ़ने इसमें। 2 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक अथवा में उसके आएगा। और दीर्घ उत्तरात्मक वाले बड़े वाले क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। 8 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 80 नंबर का 53 क्वेश्चन इस तरह से आपके पूछे जाएंगे। तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में जिसमें जैसे MCQs फिलअप वगैरह नहीं आते तो उसमें नहीं पढ़ना, भाई आते ही नहीं है तो क्यों पढ़ना है। परीक्षा के जो मेन दिन होता है उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब रही बात कि सर आपने ये तो बता दिया कि भाई ये पढ़ना, ये करना है क्या, चलो ठीक है सर, MCQs भी हम देख लेंगे, फिलअप भी देख लेंगे, छोटे क्वेश्चन भी देख लेंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन दीर्घ उत्तरात्मक इन क्वेश्चनों को थोड़ा सर करके थोड़ी देख सकते हैं। मैं ये तरीका आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी रिटर्न में क्वेश्चन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो माइंड में पहले तो सोचते हैं ना। जैसे मान लो आपको कोई भी एंट्री करे तो दिमाग पहले आपकी एंट्री करेगा कि हाँ अच्छा इसकी ये होती है। जैसे आप मान लो कि कोई एंट्री कर रहे हैं आप, जैसे नया पार्टनर आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करनी है, पैसे लिखने। तो पहले तो दिमाग में काम करोगे, उसके बाद में रिटर्न में काम करोगे। तो परीक्षा से एक दिन पहले आपको कैसे रिवीजन करना है, आपको जितने भी चैप्टर है उन चैप्टर में जैसे जैसे तरीके के मेथड है, उन सारे मेथड के एक एक क्वेश्चन आपको देखने हैं। एक एक क्वेश्चन कैसे देखने हैं, MCQs वगैरह तो आपने प्रैक्टिस पहले से कर रखी है तो आप लोड नहीं कर लोगे। अगर आपने परीक्षा के एक दिन पहले प्रैक्टिस नहीं की तो भी कर लोगे, पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो कर लोगे। अभी जो लघुत्तरात्मक वगैरह प्रश्न है तो उन प्रश्नों में आपको क्या करना है, जैसे आपको P&L प्रोफेशनल अकाउंट है तो क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में देखना अच्छा नेट प्रॉफिट है, P&L प्रोफेशनल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, दिमाग में से करना, लिख के देखने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L प्रोफेशनल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग क्रेडिट में जाएगा, पार्टनर की सैलरी डेबिट में जाएगी। ऐसे ऐसे देखना है और क्वेश्चन ऐसे कर लेना है। तो जो क्वेश्चन रिटर्न में आपका 10-15 मिनट में होता है वो माइंड में आपने क्वेश्चन पढ़ करके कितने में कर लिया, आपने 2 मिनट में कर लिया है, 2 मिनट में कर लिया, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना, सारे चैप्टर में इस तरह से आपको कर लेना है। जिस किसी क्वेश्चन में आप अटकते हो कि यार ये कहाँ जा रहा है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, हाँ यह मैं भूल रहा हूँ तो उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये काम करना है। तो ऐसे करोगे तो आप सारे चैप्टर में घूम करके आ जाओगे, सारा काम भी हो जाएगा और सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और लगता है कि नहीं सर ऐसे सारा जो कर रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा करके भी देखना है क्वेश्चन, तो आप एक आध क्वेश्चन बीच में लिख करके प्रैक्टिस करने की कर लीजिएगा। एक तरीका है, इस तरह से आप करोगे तो आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है, जो मॉडल पेपर होता है या सैम्पल पेपर होता है वो कोई आप अगर करते हैं तो उसमें पूरा रिविजन हो जाता है, उसमें घूम करके आ जाते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे आपको एग्जाम से पहले एक एग्जाम दे रहे हो समझ लोगे, 3.25 घंटे का आपका पेपर है, 3.25 घंटे में या 3 घंटे में एक आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप पूरी घूम करके आ जाओगे, यात्रा कर ले आ जाओगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लिखने का अभ्यास भी हो जाएगा, सारे चैप्टरों का रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ये 2 तरीके अपना करके आप अपना एग्जाम से पहले एक दिन तैयारी कर सकते हैं। फिर मैं बच्चों आपको बता देता हूँ, आपकी भले ही तैयारी कैसे ही हो, आपको अपना कॉन्फिडेंस लो बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपना आत्मविश्वास बना के रखना है ना। और एग्जाम में आप अच्छा करके आओगे, निश्चित रूप से करके आओगे, आपकी जो तैयारी है वो रंग लेके आएगी, आपकी मेहनत रंग लेके आएगी, आप बहुत अच्छा आपका पेपर जाने वाले हैं, सारे के सारे पेपर आपके बहुत अच्छे जाएंगे, है ना। और बढ़िया नंबर आप लेकर के आने वाले हैं। दृष्टिकोण एकदम अच्छा रखना है, बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं सोचना है, किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी है। आप अपने आप में यूनिक है, बेस्ट है और बेस्ट करके आने वाले हैं, मुझे पूरा आप पर भरोसा है। बिल्कुल भी परीक्षा से डरना नहीं है और अच्छे से एग्जाम आपको देके आना है। मेरी आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।